हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण माहुलियार डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में करता हूं आप सभी का स्वागत। दिन भर की बड़ी खबरें और काम की खबरें संयुक्त करके इस वीडियो में आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहले आइए जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट्स। बीते दिन हिंदुस्तान में 3,52,900 कोरोना वायरस के केसेस हमें देखने को मिले, जिनमें से 2,891 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। महाराष्ट्र में 66,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में ये संख्या 35,000 की थी। कर्नाटका में 34,000, केरला में 28,000 और दिल्ली में लगभग 23,000। देश में कोरोना वायरस के हालात काफी गंभीर होते जा रहे हैं। खुद मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। ऑक्सीजन की कमी है, जिसकी भली पूर्ति करने की पूरी कोशिश हो रही है। इस बीच दुनिया भर से कई देश हमारे सामने आए मदद करने के लिए, जिनमें नामशुमार है यूएस का, यूके का, ईयू का, रशिया का, फ्रांस का, डेनमार्क का और जर्मनी का। यूके ने 380 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और भी कई मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ हमारे देश में भेजे हैं। यूएस ने भी 350 कंसंट्रेटर्स को भेजने का वादा किया है। एस्ट्राजेनिका जो कि वैक्सीन है यूएस में, जो सरप्लस होंगी वहां यूएस यहां भेजेगा हमारे यहाँ। जर्मनी और फ्रांस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के साथ और मेडिकल इक्विपमेंट्स को भेजने के प्रयास में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है कि मुश्किलात के वक्त में और देश हमारे काम आ रहे हैं। चाइना ने काफी पहले दावा किया था मदद करने की, अभी उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सवाल मन में उठता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स में क्या फर्क है। ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस स्टोर होती है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स ऑक्सीजन बनाती है। नॉर्मल ये जो हवा है इसमें 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और बचे हुए 1% में बाकी सारे गैसेस होती हैं, जिनमें बहुतायत में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स इसी हवा को लेता है और इसमें ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके मरीज तक पहुंचाता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर से ज़्यादा बेहतर होगा, खत्म नहीं होगा। कई साल आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कई मरीजों को इससे लाभ मिल सकता है। ना ही केवल बाहर के देश बल्कि बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां भी हिंदुस्तान की मदद करने आगे आई हैं। गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने ऐलान किया है कि 135 करोड़ रुपए वो डोनेट कर रहे हैं गिव इंडिया नाम के ट्रस्ट और यूनिसेफ को, ताकि इंडिया में मेडिकल सप्लाईज को बढ़ाया जा सके। शाओमी इंडिया 2 करोड़ रुपए डोनेट कर रहा है और OnePlus सोशल मीडिया और ट्विटर का इस्तेमाल करेगा एम्पलीफाई करने में लोगों की मदद की गुहार को। तो ये भी एक तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मदद हुई। देश में कोरोना वायरस का भय चरम पर है, जिसका फायदा गलत लोग भी उठा रहे हैं। NCR के गुरुग्राम रीजन में कीर्ति वी शर्मा ने कंप्लेन लिखाई है। इनका कहना है कि अपने ऊपर सिम्टम्स ऑब्जर्व किया, अपने बेटे के ऊपर भी, तो ये टेस्टिंग कराना चाहती थी, पर हॉस्पिटल्स खाली नहीं थे, पैथ लैब खाली नहीं थी। फाइनली इनके किसी फ्रेंड ने इनको एक नंबर फॉरवर्ड किया, जो कि डोर स्टेप पर आके सैंपल कलेक्ट कर रहे थे। कई सारे पैथ लैब ऐसा कर रहे थे, पर इनको नंबर उनके फ्रेंड ने दिया और उनके फ्रेंड को वो नंबर किसी और ने दिया। आशीष शौकीन नाम का व्यक्ति इनके घर आता है और सैंपल कलेक्ट करता है। 2400 रुपए की पेमेंट इनसे पेटीएम पे लेता है और फिर चला जाता है। अगले दिन ये फोन करती हैं टेस्ट के लिए, तो उधर से जवाब आता है काम बहुत ज्यादा है, हम अगले दिन आपको रिपोर्ट दे देंगे। उसके भी अगले दिन फोन किया जाता है तो उनका फोन बंद आता है। उसने बताया था कि CD लैब से वो आए हैं। CD लैब में जब फोन किया कीर्ति ने, तो CD लैब ने बताया कि इस नाम का कोई भी टेक्नीशियन उनके यहाँ काम नहीं करता है, ना ही वो किसी सैंपल कलेक्टर को उनके यहाँ भेजे हैं। कीर्ति समझ गए उनके साथ फ्रॉड हुआ है, लेकिन वो सोच में ये पड़ी हैं कि RT-PCR टेस्ट किट कैसे आशीष के पास आई, जबकि वो केवल और केवल ऑथराइज पर्सन को ही मिलता है, जिसकी वजह से उनका ट्रस्ट बना था आशीष के ऊपर और उनको उन्होंने 2400 रुपए की पेमेंट की। यही पूरा फ्रॉड का मामला है। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं, अगर आप डोर स्टेप सैंपल कलेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट से जाके करिए, या फिर हॉस्पिटल में जाकर अप्लाई कर दीजिए, या फिर जो नंबर ऑफिशियल जगह पर आपको मिले, जैसे कि अखबार या किसी एडवर्टीजमेंट में, वहां से ही डायल करें। ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे जो नंबर आए रहे हैं वो बिल्कुल न इस्तेमाल कीजिए। किसी के बताए गए नंबर पे फोन न कीजिए, नहीं तो 2-3 हज़ार रुपए कमाने के लिए तैयार रहिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर आप वेजिटेरियन हैं तो कोरोना वायरस आपको हो, इसके चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च कहता है। इन्होंने 10,427 लोगों पर रिसर्च किया, जो कि इनके ही लैब में काम करते हैं पैन इंडिया, जिसमें से जो लोग स्मोक करते हैं उनके ऊपर कोरोना वायरस होने के चांसेस कम होते हैं। अब इसके पीछे के इनका कारण सुनिए। जो लोग स्मोक करते हैं म्यूकस प्रोडक्शन उनके अंदर ज्यादा होता है, और जो कि पहली लाइन ऑफ डिफेंस काम करते हैं कोरोना वायरस को आपके अंदर जाने से। अब दोस्तों ऐसा उनका कहना है, उनका मानना है। इस वीडियो से आप ये बिल्कुल ना समझिएगा कि जाके स्मोक करें तो कोरोना वायरस दूर होगा। आप उनके रिसर्च पेपर को पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वेजिटेरियंस को कोरोना कम इसलिए होगा क्योंकि उनके न्यूट्रिएंट्स में फाइबर बहुत ज्यादा होता
जाता है और जो लोग फाइबर का सेवन ज्यादा करेंगे उनको कम भय करने की जरूरत है कोरोना वायरस। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से आदेश आ चुका है, लिक्विड ऑक्सीजन की देश में जितनी भी स्टॉक है, चाहे वो किसी कंपनी में हो, चाहे वो किसी प्लांट में हो, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एक्सट्रैक्शन प्लांट, कहीं भी कोई भी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा लिक्विड ऑक्सीजन है, उसके इस्तेमाल पे रोक लग रहा है, बैन हो रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए यूज होगा। चाहे जितना भी स्टॉक जिसके भी पास हो वो तुरंत गवर्नमेंट को सप्लाई करे और गवर्नमेंट उसका इस्तेमाल मेडिकल पर्पस के लिए करेगा। तो हमारे देश में ऑक्सीजन का सप्लाई फिलहाल के लिए मेडिकल पर्पसेस के अलावा किसी भी चीज में नहीं प्रयोग होगा। ऐसा लगता है कि ये ऑर्डर नीड ऑफ द आवर था और शायद इससे फुलफिल हो सके ऑक्सीजन की बढ़ती हुई डिमांड। इस ऑर्डर की वजह से कहीं ना कहीं नुकसान होंगे प्लांट्स को, फैक्ट्रीज को, लेकिन कोई भी नुकसान जान से बढ़कर नहीं। लास्ट में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में और स्पेशली डॉगी कॉइन के बारे में। आखिरकार ये डॉगी कॉइन क्या है और पूरे दुनिया में क्यों ट्रेंड कर रहा है पिछले लगभग 1 महीने से। डॉगी कॉइन भी एक तरह का क्रिप्टो करेंसी है जिसको मार्कस नाम के एक इंजीनियर ने 2013 में बनाया था। ऐसे ही मजाक में बना दिया था एक डॉगी मीम के ऊपर। लेकिन दोस्तों इस साल के शुरुआत में एलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में डॉगी कॉइन का जिक्र था जिसकी वजह से डॉगी कॉइन की वैल्यू बढ़ने लगी। जनवरी के पहले डॉगी कॉइन की वैल्यू थी $0.008, लेकिन जनवरी के बाद मार्च तक ये वैल्यू पहुंच गई $0.07 और अप्रैल में 10 तारीख को इसकी वैल्यू 0.7 से अप्रैल के 20 तारीख तक 0.4 तक पहुंच गई। मात्र 10 दिन के अंदर इसकी वैल्यू 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ी है। जनवरी में अगर आपने 8 रुपए लगाए होते तो आपके पैसे अप्रैल के लास्ट तक 800 रुपए हो जाते। 8 करोड़ लगाए होते तो 800 करोड़ हो जाते। और ऐसा हो सकता था, किसी को भी पूरी दुनिया में नहीं पता था। एलॉन मस्क के ट्वीट ने इसको बढ़ा दिया और ये ट्रेंड करे जा रहा है और पूरी दुनिया की नजर इस समय डॉगी कॉइन में है बिटकॉइन के बाद। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। मुझे उम्मीद है डेली डोज का आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें, वहां पर शॉर्ट वीडियो रील्स आपके लिए इंतजार कर रही हैं। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।